मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर एक नीम के पेड़ पर बना हुआ था। चिड़िया काफी गरीब थी। उसके पास 2 अंडे भी थे। जंगल के पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे। बारिश आने ही वाली थी। उसी जंगल की एक रानू चिड़िया भोजन की तलाश में कहीं जा रही थी। तभी टुनटुनी निराश बैठी हुई उसको नजर आई। रानू चिड़िया के पास गई। ओ बहन, क्यों तुम निराश बैठी हो? देखो, अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है। क्यों ना अपने लिए तुम कुछ भोजन इकट्ठा कर लेती हो? बारिश में काम आएगा। क्या बताऊं बहन, हम गरीब पक्षियों को तो हर समय परेशान ही रहना पड़ता है। क्या कहूं बहन, हमारा घर भी पुराना हो चुका है। मैं यह बात सोच रही हूँ कि अचानक अगर बारिश आने लगा तो फिर मैं क्या करूंगी? बारिश के लहरों से हमारा घर और अंडे दोनों फूट जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया काफी परेशान लग रही थी और रो भी रही थी। रानू कहती है कि अरे चुप हो जाओ बहन, हम गरीब पक्षियों को तो क्या ही कहना। चुप हो जाओ। एक काम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। चलो मेरे साथ। टुनटुनी इन दोनों अंडों को छोड़कर रानू चिड़िया के साथ घने जंगल में चली गई। ये दोनों चिड़ियाएं जा रही थी, तभी एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। रानू चिड़िया कहती है कि बहन, चलो इस सूखे पेड़ पर कुछ डालियां तोड़कर ले चलेंगी तो फिर तुम्हारा घर बन जाएगा। ये दोनों चिड़ियाएं उस पेड़ पर चली गई। तब तक इधर धीरे धीरे शाम होने लगा। बहन, अब क्या करें? शाम तो होने लगा। चलो बहन, इस लकड़ी को घर ले चलें। फिर ये दोनों चिड़ियाएं उस लकड़ी को लेकर अपने घर आई। आते आते अंधेरा हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू और टुनटुनी ये दोनों मिलकर चिड़िया के घर को बनाने लगे। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती तो फिर ये क्या करेंगे। लेकिन एक गोलू कबूतर था, अपने खेतों में पपीते की खेती कर रखा था। इस बार इन पपीतों से काफी सारा पैसा कमाऊंगा। हर साल का मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा ही कमाऊंगा। गोलू कबूतर अपने मनों में अनप शनप सोच रहा था। इन दोनों चिड़ियाओं को काफी मेहनत करने के बाद घर बन गया। लो बहन, तुम्हारा घर तो बन गया। अब इस घर में आराम से रहना। बरसात की कोई डर नहीं। लेकिन इधर से काफी तेज आंधी तूफान चलने लगा। विशाल विशाल पेड़ भी हिलने लगे। ये दोनों चिड़ियाएं डर गईं। चलो चलो बहन, अपने घर में ढुको, आंधी आ गई। फिर ये दोनों चिड़ियाएं इस नए वाले घर में चली गईं। इधर बारिश काफी तेज हो रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर जंगल में हवाओं के बल से कुछ विशाल विशाल पेड़ गिरने लगे। इधर चिड़िया की भी घर हिलने लगी। ये टूनी और रानू दोनों डर गई थी। बहन, हमारा घर क्यों हिल रहा है? गिरेगा तो नहीं? तभी इनका घर हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। ये दोनों चिड़ियाएं घर से बाहर आईं। मासूम टुनटुनी का अंडा भी इस घर से दबकर फूट गया। हे भगवान, अब कितना अन्याय करेगा तू इस गरीब के साथ?
मेरा अंडा भी फोड़ दिया। ये दोनों चिड़ियाएं इन बारिश में काफी रो रही थी। रानू कहती है कि बहन चलो, मेरा घर इस पास में ही है, चलो मेरे घर में चले, नहीं तो इस बारिश से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों चिड़ियाएं रानू चिड़िया के घर चली गईं। गोलू कबूतर एक मजदूर किसान था। उसकी पत्नी और बेटी एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। गोलू हर दिन अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी घर का कामकाज संभाला करती थी। एक दिन गोलू सुबह सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल गया और अपने खेतों में हल चलाने लगा। थोड़ी देर हल चलाने के बाद अचानक हल टूट गया। मासूम गोलू बहुत निराश हुआ, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेचारा रो रहा था। इधर शाम भी होने लगा। इसकी पत्नी इंतजार करते करते वापस अपने खेत की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वहां पहुंचने के बाद कहती है कि क्या हुआ जी, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? गोलू कबूतर तो बहुत रो रहा था। कहता है कि क्या बताऊं, हम लोगों को जीने के लिए एक यही सहारा था, वो अभी टूट गया। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वह भी रोने लगी। कुछ समय बाद ये दोनों वापस अपने घर आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चुनमुन कबूतरी के पास गया। चुनमुन कबूतरी बहुत घमंडी थी। गोलू उसके पास गया और कहता है कि चुनमुन काकी, मुझको एक वक्त का भोजन दे दो, कल जंगल में दाना के लिए नहीं जा पाए। चुनमुन काकी बहुत लालची थी और घमंडी भी। क्या भोजन? तुम गरीबों को तो रोज का है, हर दिन सुबह सुबह भोजन मांगने चले आते हो, चले जाओ यहाँ से, मैं भोजन नहीं दूंगी। बेचारा गोलू निराश हुआ और वहाँ से चला आया। इधर टूनी को बहुत जोर से भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता भोजन लाने ही तो गए हैं, आते ही होंगे। गोलू बहुत निराश होकर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा नन्हा पेड़ आम का फल लगा हुआ था। गोलू देखा तो कहा कि वाह, कितना छोटा पेड़, ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखा। गोलू उन आमों को तोड़ने लगा। फल बहुत मीठे थे और रसीले भी। मजे से उन आमों को खाया। घर आते समय 2 आम ले पड़ा। आते वक्त इनको टूनी चिड़िया देख ली, बहुत खुश हुई। गोलू आम लेकर अपने घर आया। उसकी पत्नी कही कि क्यों जी, आप इतना लेट कैसे कर दिए, क्या हुआ? गोलू साफ साफ पूरे बात उसको बताया। उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और खुश हुई। कही कि चलो बढ़िया हुआ, अब हम लोग हर दिन उसी आम से फल तोड़कर खाएंगे। इनकी बेटी भी बहुत खुश हुई। अब इनका परिवार अच्छा खासा चलने लगा। सभी के सभी बहुत खुश थे। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।